हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्विक ट्रिक्स में। तो आज का अपना डेली सीरीज का टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी का अपॉइंटमेंट्स वाला जो अपना चैप्टर होता है ना, कि कौन कौन किसको अपॉइंट करता है, किसी क्वालिफिकेशन क्या रहती है पॉलिटी में। तो आज हम वो करेंगे। आजकल के एग्जाम्स में बहुत पूछा जा रहा है, बहुत डिमांड में था, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। तो ठीक है, चालू करते हैं अपना पार्ट पहला। ये पहला पार्ट है ना, इसके बाद दूसरा भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, है ना। देखते रहिएगा इसको। ठीक है, अपन पहले करते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या होता है। देखो, प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना पता है, हेड ऑफ द नेशन होता है, सबसे पहला फर्स्ट मेंबर ऑफ स्टेट, है ना, कंट्री। ठीक है, वो उसको क्या क्वालिफिकेशन रहती है कि उसको मेंबर ऑफ लोकसभा की उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिर उसको जो अपॉइंटमेंट करता है, जो जो अपॉइंटेड होता है वो इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि अब इनके इलेक्शन में अपन तो वोट देते नहीं है, तो ये इनडायरेक्टली होगा। वहां के एमएलए एमपीज देते हैं, नहीं सॉरी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स देते हैं, और भी बहुत सारी क्राइटेरिया रहते हैं, पर अभी आप इतना ही समझ लीजिए, इनडायरेक्टली मतलब जिसमें हम पार्ट नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी ओथ करवाते हैं, है ना, उनकी शपथ ग्रहण करवाते हैं। इनकी मिनिमम एज जो रहती है वो 35 साल की रहती है, और उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है जो 5 साल का रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ। वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि ये मेंबर ऑफ राज्यसभा की, इनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना कि ये मेंबर होने चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसमें हम भाग नहीं लेते इनके इलेक्शन में भी। ठीक है, अब ये जो इनकी ओथ जो रहती है, इनकी जो ओथ करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट करवाते हैं। और प्रेसिडेंट की कौन करवाते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते थे। इनकी वाइस प्रेसिडेंट की जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम कितनी होती है? 35 साल। ठीक है, अब इनका 5 ईयर का टर्म होता है, पर कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है कि इनको जो भी निकालना चाहे तो उनका इनफॉर्मल बिहेवियर देख के निकाला जा सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो होता है मेंबर ऑफ एनी हाउस, राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी हो सकता है, बस एज इनकी थोड़ी डिफर रहती है। जैसे हमने यहाँ देख रहे हैं कि इनकी मिनिमम एज अगर लोकसभा की रहेगी तो 25 साल, और राज्यसभा की रहेगी 30 साल है, तो क्वालिफिकेशन में आता है उनके मेंबर्स होने के लिए। ठीक है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनकी ओथ भी प्रेसिडेंट करवाता है, और इनका जो लाइफ टेन्योर रहता है वो लोकसभा में जो टर्म रहती है उसी का रहता है। ये बहुत एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये पीएससी और यूपीएससी दोनों में, कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म ऑफिस कितना होता है ना, ऑफिस का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है। तो उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं रहता है, ये पार्टी के हेड रहते हैं, ये पार्टी के हेड बदलते रहते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एमपीज अपने, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो इनका जो रहता है ना, इनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है पहली बात तो, और इनका लोकसभा का जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, क्योंकि राज्यसभा के ओपन इलेक्शन तो होते नहीं है, पर लोकसभा के होते हैं जिसमें हम पार्ट भी लेते हैं। ठीक है, इनकी जो ओथ रहती है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपीज की। और लोकसभा में इनकी एज लिमिट रहती है 25 रहती है, और राज्यसभा में 30 रहती है। और इनका जो लाइफ टेन्योर रहता है लोकसभा में 5 साल का रहता है, और राज्यसभा में 6 साल का रहता है। ये सब हम जानते हैं। ठीक है, ओके। फिर आते हैं हम लोकसभा के स्पीकर के ऊपर। लोकसभा का जो स्पीकर रहता है ना, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी रहती है? उसका मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, उसको इलेक्टेड, इलेक्शन भी उसका वहीं पर होता है ना, लोकसभा में इलेक्टेड हुए जाते हैं ये। ओथ जो होती है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं, और इनका जो मिनिमम एज रहता है वो 25 साल का रहता है, और इनका जो ऑफिस का जो टर्म ऑफ ऑफिस रहता है वो लोकसभा के टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं गवर्नर के ऊपर। अब जो गवर्नर होते हैं उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट करवाते हैं, क्या करवाते हैं? अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनकी शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, इनकी जो एज लिमिट जो मिनिमम रहती है वो 35 साल की रहती है, और 5 ईयर का इनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। पर प्रेसिडेंट इनको कभी भी रिमूव कर सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ली जाए तो तभी, है ना। ओके, फिर आते हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब लोग, है ना। तब ये मेंबर ऑफ एनी हाउस भी हो सकते हैं, सीएम लोग, है ना। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। इनका जो, एक सेकेंड, इनका जो ओथ रहती है वो भी गवर्नर करवाते हैं, इनको जो अपॉइंट रहता है वो भी गवर्नर करवाते हैं। और इफ फ्रॉम, मतलब जो इनकी जो एज लिमिट रहती है, जो मिनिमम एज रहती है वो रहती है उनकी 25 साल, अगर लोकसभा के लिए है। अगर लोकसभा से अपॉइंट होते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली से अपॉइंट होते हैं तो 25 साल रहती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से होते हैं तो उनकी 30 साल की रहती है। ठीक है, अब इनमें क्या रहता है, जिनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है, ठीक है, वो लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रहता है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, फिर एमएलएज आते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब इनमें इनमें क्या होता है कि इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, इनको जो अपॉइंट करते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्टली होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है वो लोकसभा का काम करती है, और स्टेट लेवल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है वो राज्यसभा का काम करती है। पर हर स्टेट में
लेजिस्लेटिव काउंसिल होना जरूरी नहीं है, ऐसी सिर्फ 7 ही अपनी स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो कौन कौन सी हैं? कुटुम्बजा, मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में, यहाँ पर शॉर्ट्स डाल दूंगा मैं, आप देखते रहिएगा। उसमें कुटुम्बजा करके एक ट्रिक का पूरा नाम है, क्या रहेगा वो? KUTUMBJ, कुटुम्बजा। यहाँ से कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ से यूपी आ जाएगा, यहाँ से तेलंगाना आ जाएगा, हाँ तेलंगाना आ जाएगा, यहाँ से यूपी आ जाएगा, यहाँ से महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ बिहार आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप बने रहिएगा, है ना। चलो अपन देखते हैं अपन इसको। इनका जो अपन कहाँ थे अपन, हाँ इनका जो ओथ रहती है वो गवर्नर करवाते हैं, और इनकी जो मिनिमम एज रहती है लोकसभा में, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल की रहती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल की रहती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 ईयर का टेन्योर रहता है इनका ऑफिस टर्म, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 ईयर का रहता है। आप देख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा का कितना मैच कर रहा है, पूरा मैच करता है ना ये, है ना, पूरा बेस होता है वो। ठीक है, अब आते हैं अपन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हेल्ड अ जुडिशियल, है ना, हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडियन टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स। मतलब इन्होंने अगर इंडियन टेरिटरी के जुडिशियल ऑफिस में 10 ईयर की सर्विस दी हो, या एज अ हाई कोर्ट में एडवोकेट का काम किया हो 10 ईयर्स के लिए, तो फिर ये इनकी क्वालिफिकेशन डन हो जाती है सीजे यानी चीफ जस्टिस बनने के लिए। ठीक है, अब इनकी जो अपॉइंटमेंट रहती है वो प्रेसिडेंट करवाता है, कंसल्टेशन विद कॉलेजियम, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले रह चुके हैं, है ना, उनकी कॉलेजियम के साथ और गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ। ठीक है, ये पूरा मतलब ग्रुप का डिसीजन रहता है ये। इसके बाद ओथ कौन करवाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट करवाते हैं। इनकी जो मिनिमम एज रहती है, मैक्सिमम एज सॉरी, है ना, इनकी मिनिमम एज तो कुछ रहती नहीं है, वो तो ऐसी हो जाती है। इनकी मैक्सिमम जो रहती है वो 62 साल की रहती है। इनका ऐसा भी रहता है कि रेजिग्नेशन भी दे सकते हो, इम्पीच भी कर सकते हो इनफॉर्मल बिहेवियर के कारण। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं, यहाँ पे हमने सीजेआई की बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ पे हम हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या 10 साल का ऑफिस, है ना, या तो उन्होंने जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया हो, या तो एडवोकेट रहे हो 10 साल तक, है ना। फिर प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है विद सेम, है ना। यहाँ पर भी गवर्नर ऑफ द स्टेट इनकी ओथ करवाते हैं, और वहाँ पर सीजे की भी गवर्नर ही कराते थे 62 साल। इनका यहाँ पर भी मतलब पूरा सेम ही सेम है सीजे और उनका हाई कोर्ट के जजेस का। फिर आते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन का पहले ये रहता है जो सीनियर मोस्ट रहेगा वही सीजेआई बनेगा। ठीक है, फिर अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, कंसल्टेशन विद कॉलेजियम, है ना। ओथ कौन करवाएगा? अपना प्रेसिडेंट करवाएगा, 65 साल इनकी मैक्सिमम एज रहती है, रेजिग्नेशन इम्पीचमेंट दोनों किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं उनका क्या रहता है कि वो जज रहे हाई कोर्ट में जज रहे 5 साल के लिए, या एडवोकेट रहे हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करेगा इनको अपॉइंट, कंसल्टेशन विद सीजे एंड कॉलेजियम। प्रेसिडेंट इनकी ओथ करवाएगा, 65 साल इनकी मैक्सिमम एज होगी। ठीक है, अब आते हैं पंचायत में और आज के आखिरी पोस्ट में। पंचायत की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है ना, अपॉइंट करती हैं डायरेक्टली, वहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, ओथ इनकी होती नहीं है। मिनिमम एज जो रहती है 21 रहती है, और टर्म ऑफ ऑफिस उनका 5 साल का रहता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, या फिर कल परसों में ही दे दूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऐसी वीडियोस रोज मैं ट्रिक के साथ ला रहा हूँ। धन्यवाद।